Hi friends. I got a lot of requests from people कि हम पहली बार अपना घर खरीदने जा रहे हैं, so क्या हमें पॉइंटर्स एक दे दीजिए, कुछ या टिप्स दे दीजिए जो हमें हेल्प करे वो प्रॉपर्टी खरीदने में। सो गाइज, माय नेम इज कुणाल बहरानी और मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है आज तक, और आज का जो एडिशन है वो किसी भी डेवलपर सेंट्रिक नहीं है। एक सिंपल चीज है जो आपको एक घर खरीदने से पहले पता होना चाहिए। ये कोई भी प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, जिसमें कि आप मान के चलिए कि प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं किसी डेवलपर की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। बिल्डर फ्लोर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेवलपर की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। हालांकि ये चीज उसमें भी एप्लीकेबल, आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। सबसे पहली चीज हम डिफाइन करते हैं, ये हो गई आपकी कि आप एंड यूजर हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं। दोनों सिनेरियोज में आपको एज एन एंड यूजर ही सोच के चलना है। इतना आप सोच के चलिएगा कि अगर आप वो प्रॉपर्टी यूज करते तो आप उस पर कितना जस्टिफिकेशन कर पाते या उसकी आप कितनी वैल्यूएशन निकाल पाते। पहली चीज इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैं बोल के चलता हूं, क्योंकि इवेंचुअली आपको वो प्रॉपर्टी आगे बेचनी पड़ेगी, तो हमेशा एज एन एंड यूजर सोचिएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्रॉलरी ये बनती है कि आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज वो बहुत सस्ती मिल रही है, माइंड यू बहुत सस्ती मिल रही है, उसको मत खरीदिएगा। क्योंकि वो प्रॉपर्टी अगर आपके लिए सस्ती है वो तो सबके लिए सस्ती है, इतना मान के चलिएगा। अगर उस एरिया में पोटेंशियल है और वो सस्ती मिल रही है तो एक अलग रीजन है। अदरवाइज प्रॉपर्टी सस्ती होना कोई भी मतलब इट्स नॉट कि वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी प्रॉपर्टी में। दूसरी चीज बात करते हैं डेवलपर की क्रेडिबिलिटी का। अब ये डेवलपर की क्रेडिबिलिटी का कोई मापदंड नहीं होता है, कोई भी इसको कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो आपको बता दे कि ये डेवलपर अच्छा है, ये नहीं है, इसका ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये नहीं है। तो इसमें मैं दो ही चीजें बोलता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप सबसे पहली चीज कीजिए कि उसी डेवलपर ने जो कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, अगर हो सके तो 1, 2, 3 वो डेवलपर के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स पे आप जाके विजिट कीजिए, देखिए कि वहां पे सिनेरियो किस तरीके का बना हुआ है, और वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किया है क्या वो रहने लायक हैं, क्या वो काम करने लायक हैं, क्या उसमें रहना अच्छा लग रहा है लोगों को। हो सके तो 1-2 लोगों से बात कीजिए। यू आर मेकिंग द बिगेस्ट परचेज ऑफ योर लाइफ, सो प्लीज इंश्योर कि आप जाके 2-3 बंदों से बात कीजिए उसी की साइट पे, और आप समझिए कि क्या ये डेवलपर ने जो प्रॉपर्टी डिलीवर करी है क्या वो अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या वो ठीक ठाक है, क्या वो ऐसे ही बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इस चीज को आप कहीं ना कहीं डिटरमिन कीजिए। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, उस डेवलपर की सारी चीजें आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं आज की डेट में। उसकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, रेरा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में, जैसे दिल्ली में दिल्ली का रेरा अलग लगता है, अगर आप गुड़गांव चले जाते हैं तो वहां पे हरेरा लगता है, हरियाणा का रेरा लगता है, सिमिलरली यूपी रेरा लगता है। सो आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रेरा की वेबसाइट पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा उसका। माइंड यू थोड़ा सा पढ़ना जरूर पड़ेगा, लेकिन आप फिर से मैं बोलता हूं एक चीज कि जिंदगी की सबसे बड़ी परचेज करने जा रहे हैं, प्लीज गो थ्रू ऑल दोज डिटेल्स, ठीक है। और इसके साथ साथ अब मैं बोलूंगा होता क्या है कि प्रोजेक्ट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रेडी टू मूव इन और एक होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। सो अब रेडी टू मूव इन क्या होता है कि आप जाइए और जाके पोजेशन लीजिए, चाबी लीजिए और अपना रहना चालू कर दीजिए। और एक होता है अंडर कंस्ट्रक्शन। ना अंडर कंस्ट्रक्शन में सारी चीजों को बोलता हूं जो आज लॉन्च हुआ, प्री लॉन्च में है, रेरा आ चुका है, बन रहा है, अभी तक पोजेशन नहीं हुआ है, ओसी नहीं आया है, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन आई वुड से अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इस चीज को भी आप मद्देनजर रखते हुए जाइए कि आपको सबसे पहले सोच के चलना है आपने रेडी टू मूव इन लेना है या आपने अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी है प्रॉपर्टी। सो ये चीज को डिटरमिन करके जाइएगा आप। चौथी चीज, उस प्रोजेक्ट का रेरा की वेबसाइट आप जाके देखें। रेरा पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी ना। आपको ढूंढना क्या है रेरा की वेबसाइट पे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो चीज देखनी है वो आपको ये देखना है कि उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है। ना डेडलाइन क्या है, पहले क्या होता था, आज से जब तक रेरा नहीं आया था 2017 से पहले, कि एक डेवलपर आपको डेट देता था, वो बोलता था कि आपने 1 जनवरी 2010 को एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो कहता था कि 3 साल में आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर देंगे। फिर आप 1 जनवरी 2011 पे गए, तब भी उसने ये कहा कि 3 साल में डिलीवर कर देंगे। फिर आप 1 जनवरी 2012 पे गए, तब भी उसने कहा कि 3 साल में डिलीवर कर देंगे। सो इवेंचुअली क्या हो गया कि आपको कहीं पे भी एक एंड डेट नहीं मिली। अब आते हैं आज की डेट में, जब पोस्ट रेरा के आने के बाद क्या हो गया है
कि अब हमारे पास क्या है, ये रेरा आने के बाद हमारे पास एंड डेट आ गई। तो आपको इस प्रोजेक्ट की एंड डेट आपके हाथ में है। आपको कोई कहता है कि भाई हम 1 जनवरी 2025 को ये प्रॉपर्टी आपको डिलीवर हो जाएगी, विच मीन्स दैट यू आर डन विद द फाइनल डेट। अब अगर प्रॉपर्टी उससे डिले होती है, अगर डेवलपर उससे डिले करता है तो आपको पेनल्टी देगा। तो सेकंड पॉइंट मेरा आता है पेनल्टी पे। अब पेनल्टी क्या होती थी? पहले पेनल्टी होती थी जिसमें 12 से 18% आपसे डेवलपर चार्ज करता था। अगर आपने कोई पेमेंट डिले करी तो वो आपसे इस पे चार्ज कर लेता था। और अदर वे राउंड पे डेवलपर आपको देता था 5 रुपए, 7.5 रुपए और 10 रुपए पर स्क्वायर फुट अगर वो डिले करता था प्रॉपर्टी पे। तो अब ये सब चीजें रेरा ने खत्म कर दी। उसने कहा चाहे आप डिले करें पेमेंट में, चाहे डेवलपर डिले करे अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, दोनों सिनेरियोज में पेमेंट की जो डिलीवरी का जो पेनल्टी है, जो पेनल्टीज हैं वो सेम रहेंगी पेनल्टीज। सो ये पेनल्टी अप्रोक्सीमेटली 8 से 9% के बीच में आती है। अगर आप डिले करते हैं अपनी पेमेंट तो आपको भी उस पेमेंट पे जितनी आप डिले करते हैं उस पर आपको 8 या 9% देनी है। अगर डेवलपर डिले करता है तो उसको भी 8 या 9% देना है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज, आपको रेरा ये कहता है कि आपको कोई भी आप अपार्टमेंट खरीद रहे हो तो आपको कारपेट एरिया उसका पता होना चाहिए। पहले कोई भी डेवलपर क्लियरली बताता नहीं था कि सुपर एरिया और कारपेट एरिया में डिफरेंस कितना है। वो आज की डेट में उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसे कारपेट एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड कारपेट एरिया, सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया, आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो, वो आप जरूर देखिएगा। तो वो नेक्स्ट टाइम में मैं लेके आऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है पेमेंट प्लान। सो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, ऑब्वियसली आपको उसकी लोकेशन पता है, आपको उसका जेनेरिक बजट पता है, आपको ये पता होता है कि ये इस रेंज में है। तो आप अपनी तरफ से एक पेमेंट प्लान अपनी तरफ से कहीं ना कहीं अपने जहन में रख के जाइएगा। 5 तरीके के अलग अलग पेमेंट प्लान होते हैं। I'll शेयर देम विद यू वेरी ब्रीफली। I'll शेयर, मैं उसका सिर्फ नाम लूंगा, मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसका आप देख सकते हैं ध्यान से अलग से। सो सबसे पहला चीज होता है डाउन पेमेंट प्लान, जिसका मतलब है कि आपका सारा का सारा पैसा आपने एडवांस में दे दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, आपने सारा का सारा पैसा आपने एडवांस में दे दिया। पहला पेमेंट प्लान होता है। दूसरा पेमेंट प्लान होता है जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाती है बाय द वे। दूसरा पेमेंट प्लान होता है कि फ्लेक्सी पेमेंट प्लान। फ्लेक्सी पेमेंट प्लान होता है कि डेवलपर आपके साथ बैठ के डिसाइड करता है, ठीक है जी 10% आज एडवांस दे दीजिए, 10% आप 3 महीने बाद दे दीजिए, 10% आप 8 महीने बाद दे सकते हैं, 10% आप उसके बाद दे सकते हैं, एंड सो फोर्थ। तो इसके अंदर वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जैसे चाहें उसको आप अपने हिसाब से उसे पोजीशन कर लीजिए। तीसरा जो पेमेंट प्लान होता है वो होता है सबवेंशन प्लान। ना सबवेंशन प्लान क्या होता है कि आज आपने 10% दिया, उसके बाद जो मोटी पेमेंट है 70 से 75% पेमेंट है, ये आपके बिहाफ पे बैंक देता है। माइंड यू, डॉक्यूमेंट्स आपके ही लगते हैं, आपका नाम पे एक होम लोन लिया जाता है और आपके बिहाफ पे ये बैंक देता है डेवलपर को पेमेंट। ना इस पेमेंट में जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है वो सारा का सारा डेवलपर बेयर करता है जब तक का सबवेंशन प्लान है। अगर 2 साल का सबवेंशन प्लान है तो 2 साल तक ये इंटरेस्ट उसका डेवलपर बेयर करता है। उसके बाद जाने के बाद आप पे आ जाता है। ठीक है, सो ये हो गया सबवेंशन प्लान। मैं प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जा रहा हूं इसके, आई विल कम बैक टू दैट इन अ सेपरेट वीडियो। तीसरा जो होता है आपका चौथा प्लान जो होता है, दैट प्लान इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। टाइम टेस्टेड प्लान है, सबसे बढ़िया प्लान रहता है। 10% आपने एडवांस दिया, उसके बाद आपने आप वो कहता है कि 3rd फ्लोर जिस दिन हमारे छत पड़ जाएगी उस दिन आपने इतना पैसा देना है। आप 10th फ्लोर छत पड़ जाएगी तो आपने इतना पैसा देना है। 20th फ्लोर छत पड़ जाएगी तो इतना पैसा देना है। फिनिशिंग जो हो जाएगी तो इतना पैसे देने हैं, और जिस दिन पोजेशन होगी उस दिन आपने इतने पैसे देने हैं। और जो लास्ट प्लान आज की डेट में चल रहा है दैट इज अ पोजेशन लिंक प्लान। नाउ पोजेशन लिंक प्लान में क्या हो जाता है कि ये 20-80, 30-70, 40-60, 50-50, 10-90 डिपेंडिंग अपॉन वो किस स्टेज पे है। अगर वो अभी अभी लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट तो वो टिपिकली आपको 10-90 भी दे सकते हैं। नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ पेमेंट प्लान इन दिस वीडियो, आई विल कम बैक टू दैट ऑन अ डिफरेंट वीडियो। अब आ जाते हैं जी सबसे जो बड़ा क्वेश्चन होता है किसी भी प्रॉपर्टी खरीदने में, और वो है उसकी लोकेशन। प्लीज ध्यान रखिएगा, लोकेशन इज द की। बाकी सब का सब सेकेंडरी हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जितने फैक्टर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट यस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सो लोकेशन की बात करते हैं। आपका स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मार्केट प्लेसेस, आपका अपना ऑफिस, ये 5 चीजें जिसके आसपास रहती हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर बसा बसाया है, सब कुछ है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा हाई रहेगी। सो आई रिपीट दैट अगेन, इंस्टीट्यूशनल, स्कूल, कॉलेजेस, आपका मार्केट प्लेसेस, आपके हॉस्पिटल्स और आपका ऑफिस जो रहेगा आसपास, ये सारी की सारी चीजें आपके इर्द गिर्द में हैं, आपके आसपास के रीजन में हैं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा रहेगी अच्छी। तो आपको क्या चीज सूट करती है, आप उसी चीज पे जाइएगा। अब आ जाते हैं एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, होम लोन का प्रोसेस क्या होता है। होम लोन आपको टिपिकली एक प्रॉपर्टी पे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, आपको अप्रोक्सीमेटली 75% के आसपास का होम लोन मिल जाता है ना। 75% का जो आपको होम लोन मिला, तो अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसमें 3 करोड़ 75 लाख रुपए का आपको होम लोन आप एलिजिबल बन जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और होम लोन पे एक और डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जो आप देख पाएंगे। तो 3 करोड़ 75 लाख का आपको होम लोन मिल जाता है। अब ये होम लोन को आपने सैंक्शन करा लिया और जितना आप डिसबर्सल करवाएंगे, ठीक है, दिस इज अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट विच इज साइन। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है डेवलपर, आपके और बैंक के बीच में, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी बैंक की हो गई जब तक कि आप सारा का सारा होम लोन उनको चुका नहीं देते। ये चीज होती है होम लोन पे। नाउ जितना आपने डिसबर्सल कराया, ओके, लेट्स से 3 करोड़ 75 लाख का आपने सैंक्शन करा लिया। सैंक्शन कराना मतलब मैंने इतना लोन मैं ले सकता हूं, बस। अब आपने 50 लाख रुपए ही सिर्फ डिसबर्सल कराया, तो उतना ही आपका ईएमआई चलेगा 50 लाख का। सबसे पहले जिस दिन आप नेक्स्ट ट्रेंच लेते हैं और डेवलपर को डिसबर्स करवाते हैं, उस दिन फिर आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो आपका जाता है एमिनिटीज विद इन द प्रोजेक्ट। एमिनिटीज कौन सी हैं, आपको कौन सी सूट करती हैं। मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए, उनके लिए देखनी चाहिए कि स्विमिंग पूल है, जिम्नेजियम है, खेलने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारे और क्या क्या फैसिलिटीज हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट एक प्रोजेक्ट का होता है उसकी सिक्योरिटी, उसकी हाउसकीपिंग, उसका जितने अंदर उसके एमिनिटीज लगी हुई हैं। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा इस सिनेरियो में कि कभी भी जिस प्रॉपर्टी की आपको कैंप चार्जेस होते हैं जी, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस। आप बोलते हैं कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस बहुत हाई हैं इसके, ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट खराब है, वो प्रोजेक्ट सच में बहुत अच्छा है। अगर आप फैसिलिटीज के लिए पैसे दे रहे हैं तो वो डेवलपर उसको जस्टिफाई करके देता भी है, ठीक है। अगर आप 5 स्टार जाते हैं तो वहां पे चाय महंगी होती है, तभी आपको वो चीज साफ सुथरी मिलती है। नहीं तो ढाबे पे चले जाइए, वहां पे साफ सुथरी चीज नहीं मिलती, चाय भी सस्ती मिलती है। और एक और चीज बोलूंगा कि कभी भी कैंप चार्जेस अगर आप ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग अलग लेवल पे चल रही है, अच्छे लेवल पे चल रही है। सो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चौथी लास्ट चीज बोलूंगा, लास्ट एक आध पॉइंट और है कि परसेंटेज ऑफ ग्रीन एरियाज कितने हैं, क्लब एमिनिटीज क्या क्या दे रहा है डेवलपर, ये सारी चीजें आपने जाननी है व्हेन यू गो टू द डेवलपर। सो इस पॉइंटर्स को आप अलग से आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। अगर कोई आपको जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट मुझे डाल दीजिएगा, मैं आपको इसका एक फॉर्मेट भी दे दूंगा। हर डेवलपर से ये जाके क्वेश्चन पूछेंगे आपके, अगर वो सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है कि आपको नहीं खरीदनी है। तो ओपन एरियाज कितने दे रहा है प्रोजेक्ट में, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स टोटल कितने हैं पूरे प्रोजेक्ट में, ना कि सिर्फ आपके टावर में, आपके पूरे प्रोजेक्ट में कितने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो कम्युनिटी है उसमें 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 1 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम सारे के सारे हैं, या फिर सिर्फ 3 और 4 बेडरूम है, या फिर सारे 4 बेडरूम है, या फिर सिर्फ 5 बेडरूम है, या फिर सारे 1 और 2 बेडरूम है। ये मिक्स अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो कोई 100 गज में रहता है, कोई 200 गज में रहता है, कोई 300, कोई 500 गज में रहता है ना। 100 गज और 200 गज को तो आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 100 गज और 500 गज को मिक्स करेंगे, वो कहीं ना कहीं मिक्सचर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ना 500 गज वाला कंफर्टेबल होगा, ना 100 गज वाला कंफर्टेबल होगा। सो ईदर विच वेज यू हैव टू लुक एट दोज एलिमेंट्स व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं। मेरी सजेशन होगी कि प्लीज सी दिस वीडियो, द एंटायर वीडियो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इट विल बी वेरी नाइस। और कमेंट में अगर आप छोड़ दीजिए अगर आपको और किसी भी चीज पर वीडियो चाहिए, सो आई विल शेयर दैट एज वेल विद यू। थैंक यू वेरी मच। दिस इज कुणाल बेरानी साइनिंग ऑफ।